तरह से मेरे समस्त मूल निवासी साथियों को जय जोहार, जय भीम, जय मूल निवासी। साथियों, आज चर्चा के लिए बहुत सारे विषय रखे गए हैं। एक विषय है चलो गांव की ओर अभियान का 100% अमल करना राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन निर्माण करने के लिए अनिवार्य पूर्व शर्त है। साथियों, राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन क्यों करना है? क्योंकि हमारे पूरे राष्ट्र पर एक ही प्रकार का समस्या है और वो समस्या ब्राह्मणों के द्वारा उत्पन्न किया गया है। और ब्राह्मण जो हमारे दुश्मन हैं, पूरे देश भर में छिटपुट हैं, लेकिन वो सामाजिक रूप से संगठित हैं और हमारे मूल निवासी भाई संख्या में ज़्यादा हुए भी वे असंगठित हैं। साथियों, हमें संगठन की विशेषता को समझना होगा और हमें गांव की ओर जाना होगा। गांव में जाकर अपने पड़ोसियों को, साथियों को, मूल निवासी भाइयों बहनों को समझाना होगा। इसके बारे में समझाना होगा, हक और अधिकार के बारे में, संविधान के बारे में, इतिहास के बारे में और वर्तमान सियासत व्यवस्था को भी समझना होगा। यदि हम इतिहास को, संविधान को, वर्तमान सियासत व्यवस्था को हम नहीं समझ पाएंगे तो हम अपनी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएंगे। साथियों, बहुत सारे वक्ता हैं, मैं इस अवसर पर बस इतना ही कहूँगा कि यहाँ से जा करके हमें गांव की ओर जाना होगा, पड़ोस पड़ोस में जाना होगा और संगठन को कैसे मजबूत करना होगा। वाम से के जो विचारधारा है, उद्देश्य हैं और इनके जो कार्य करने की शैली है, इसको बताना होगा। वाम से भी एक ऐसा संगठन है जो ब्राह्मणों के संगठन का और टक्कर दे सकता है। ब्राह्मण हर हाल में अपने वर्चस्व को कायम रखना चाहता है और अपने वर्चस्व को कायम रखने के लिए हर कंडे अपनाता है, छुपाता है, कहीं पर हाईलाइट करता है, कहीं पर उसका गलत अर्थ बताता है। जैसे आपको मालूम होगा, बहुत से सीनियर साथियों को आरएसएस का आर राष्ट्रीय एस स्वयं एस आरएसएस राष्ट्रीय सेवक संघ का तो नहीं हुआ। उन्होंने छुपाया। जब आरएसएस का गठन किया जा रहा था तो उन्होंने कुछ बातों को छुपाया। ब्राह्मण लोग हर बात को छुपाता है। बाल गंगाधर तिलक ब्राह्मण था, वो बोलता है सबको